हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज कुणाल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट चैप्टर में। ठीक है, तो लाइट चैप्टर में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन। ठीक है, खैर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, फिर भी हम यहाँ पे एक छोटा सा एक व्यू लेके चलेंगे, है ना। तो रिफ्लेक्शन बेसिकली होता क्या है, जैसे कोई भी एक लाइट रे होती है हमारी किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मान लेते हैं कोई हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से अगर कोई लाइट हमने पास की, है ना, लाइट रे पास की, तो ये लाइट रे अगर इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होके सेम प्लेन में वापस आ जाती है। ठीक है, मान लेती है हमारी इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है ना। अगर ये वापस आ जाती है तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। अगर कोई भी लाइट हमारी किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है तो हम उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्शन में यार दो लॉ है। तो पहले लॉ हम समझ लेते हैं। पहला लॉ क्या है कि पहला लॉ है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा, ठीक है, वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो हमें तो ये पता नहीं है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो पहले ये भी धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म और आएगा हमारा, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम फाइंड करने जाएं उससे पहले हमें एक चीज और समझनी होगी कि नॉर्मल क्या होता है। जैसे ये हमारी जो लाइट होगी ये तो इंसिडेंट रे हो गई, और ये वाली जो हमारी हो गई ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। बट ये पॉइंट जो हमारा हो गया ये क्या हो गया? इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, इंसिडेंट पॉइंट। अब अगर इस पॉइंट के अप्रॉक्स हम एक परपेंडिकुलर कोई खींचते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, ठीक है, ये हमारी 90 डिग्री एंगल बनाती है हमारी रिफ्लेक्टेड सरफेस से, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। तो ये लाइन हमारी क्या होगी? ये नॉर्मल, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है, तो इस नॉर्मल से अगर कोई भी जो एंगल हमारा होता है, ये अगर ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल से आई एंगल बना रही है, तो ये एंगल क्या होगा? हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये अगर नॉर्मल रे से आर एंगल बना रही है, ठीक है, नॉर्मल से, तो ये हमारी आर क्या हो गई? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया है भाई? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमारा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ तो हमने यहां से देख लिया। तो ये हर केस में देखो एप्लीकेबल होता है। फर्स्ट केस जैसे हम बात करते हैं, अगर फर्स्ट केस हमारा हो गया प्लेन मिरर, ठीक है, हम आगे पढ़ते चलेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। ये प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, दो चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है ना। दोनों चीजें अच्छे से हम कवर करेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें पढ़ेंगे, है ना। तो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर दोनों के केस में ये फर्स्ट लॉ और इसका एक और सेकेंड लॉ होता है, दोनों फॉलो होती हैं, ठीक है ना। तो सेकेंड लॉ क्या होता है बेसिकली कि इंसिडेंट रे हमारी जो है, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और जो हमारा नॉर्मल है ना, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करता है ना। तो ये चीजें समझ लेनी है हमें कि ये जो हमारा इंसिडेंट रे है और ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो हमारा नॉर्मल है, ये तीनों चीजें सेम प्लेन में लाई करती हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस के पॉइंट। ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। ठीक है, तो अब यहां पे हम बात करते हैं इसमें इमेज फॉर्मेशन की। अभी हम जो भी बातें कर रहे हैं यार, पहले तो हम इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अभी ये सारी जो भी चीजें हैं ये सब कुछ हम प्लेन मिरर के केस में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। आगे धीरे धीरे सब कुछ आगे आएगा। ये प्लेन मिरर का केस है, आगे हम कर्व सरफेस की बात करेंगे, स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे, सारी चीजें बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट जो हमारा आता है, जैसे प्लेन मिरर बेसिकली होता क्या है, हम एक लाइन की तरह कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये हमारा इधर वाला जो सरफेस होता है ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर वाला हो गया जस्ट ये अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा, मीन्स नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्लेन मिरर। अब इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको यहीं पे स्किप करके आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हमें पहला पॉइंट देखो क्या होता है, जैसे जब भी कोई लाइट रिफ्लेक्ट करती है ना, जब भी कोई लाइट रिफ्लेक्ट करती है वो एक इमेज बनाती है ना,
तो मिरर में बेसिकली इमेज बनता है। जैसे अगर आप मिरर के सामने खड़े होते हो, है ना, तो अपना ही इमेज आगे देखते हो, इधर किसी दूसरे का तो देखते नहीं हो। तो सेम केस यहाँ पे अगर बात करें, कोई हमारा एक प्लेन मिरर है ना, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, इमेज फॉर्म्ड बाय, ये देखो सारी केस प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। प्लेन मिरर मैंने बता दिया क्या होता है, और प्लेन मिरर इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर क्या होता है, ये क्या होता है, वर्चुअल एंड इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज, ठीक है, ये समझो, प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। पहली बात तो ये हो गई हमारी। अब वर्चुअल क्या होती है और इरेक्ट क्या होती है, तो देखो वर्चुअल की बात अगर करें तो वर्चुअल में देखो आजकल सारी चीजें हो गई यार, वर्चुअल इमेजिनरी बात करते हैं, लाइक रियल इमेज नहीं हो सकती, वर्चुअली जस्ट हम इमेजिन करते हैं कि इमेज जो हमारी वो बन रही है। तो अब कैसे इसको समझते हैं इस बात को, जैसे अगर ये हमारा एक मिरर हो गया, ठीक है, ये सरफेस हमने कोटेड कर दिया, सिल्वर कोटिंग की हुई है, ठीक है ना, इसलिए ये इधर वाली नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, इधर वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई ना। तो ये मान लेते हैं कोई एक आदमी खड़ा है, ठीक है, अच्छा सा है, मोटा तंदुरुस्त है ना, तो इसकी इमेज कुछ इधर बन रही होगी, है ना, दिख रहा है ना, ये इधर बन रही होगी इसकी इमेज। तो ये जो आदमी है ये वर्चुअल बन रहा है, मीन्स इमेज के, ये जो हमारा मिरर है इसके पीछे बन रहा है, ठीक है ना। एग्जैक्ट जैसे मैं अगर मिरर के सामने ऐसे खड़ा हो जाऊं तो उधर सेम टू सेम मैं तो आऊंगा नहीं, मेरी इमेज ही आएगी इमेजिनरी, है ना। तो ये इमेज हो गई, ये इमेजिनरी, है ना, तो ये क्या होगी हमारी वर्चुअल। अब इरेक्ट की बात कर लेते हैं, जैसे अगर आदमी सीधा खड़ा है, ठीक है, ये उसका पैर है, ये हाथ है ना, तो अगर मिरर के जस्ट अपोजिट वो खड़ा है, ठीक है, तो ये ऐसे ही खड़ा होगा। अब जैसे यहाँ पे बात करते हैं हम, फिर से बना लेते हैं इसको, जैसे ये हमारा आदमी ऐसे ऐसे खड़ा है, ठीक है, अगर ये आदमी ऐसे बन जाता हमारा ऐसे, तब तो ये इरेक्ट नहीं होती। बट अगर ऐसे खड़ा है, मीन्स जैसे इस ऑब्जेक्ट खड़ा था हमारा, ये क्या हो जाता है, अगर यहाँ पे इमेज प्लेन मिरर की बात करें या फिर कहीं भी रिफ्लेक्शन या लाइट में कभी बात करें, तो हमारा जो भी आदमी होता है इसको क्या बोलते हैं हम, जनरली ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट हमारा, ये क्या हो गया हमारा इमेज, है ना, ये इमेज हो गया। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो जस्ट जिस भी सिचुएशन में खड़ा था, मीन सीधा खड़ा था तो जस्ट उसका सीधा उधर इमेज बनेगी, वो उल्टा नहीं हो जाएगा। अगर उल्टा हो जाता तो वो इरेक्ट नहीं होता, है ना, इन्वर्टेड हो जाता। बट यहाँ पे वो जैसे अगर सीधा खड़ा है तो वो सीधा ही खड़ा रहेगा, तो ये क्या हो गया, इरेक्ट हो गया, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं हम। देखो सेकेंड पॉइंट क्या होता है हमारा, कि जितनी भी डिस्टेंस पे हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं मिरर से, है ना, इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पे बनता है, ठीक है। ये जो दूसरा पॉइंट होता है हमारा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है, मैंने बताया। ये देखो ये जो केस है ना, ये सिर्फ प्लेन मिरर का है, ये अब स्फेरिकल मिरर में अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो चीजें हैं ये प्लेन मिरर के, बट जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, दो पहले और दूसरे, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, वो और तीनों जो नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों सेम प्लेन में लाई करते, ये सबके लिए वैलिड है, जैसे प्लेन मिरर, कर्व मिरर, है ना। बट ये जो चीजें हैं ये सिर्फ प्लेन मिरर केस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे तो ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब देखो जैसे बात करते हैं, यहाँ पे हमारा कोई एक मिरर है ना, हमने एक कोई यहाँ पे मान लो बॉडी रख दिया, ये मान लो x डिस्टेंस पे है, तो इसकी इमेज कुछ यहाँ पे बनी, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, चलो तो मान लो यहाँ, हाँ चलो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये ऐसे मान लो बनी इमेज, है ना। तो ये मान लो ये vx हो गई, मतलब जो भी इमेज की हो गई डिस्टेंस, और ये ऑब्जेक्ट की हो गई ux। हम इसको जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होती है वो u से जनरली डिनोट करते हैं, है ना, और इमेज की जो डिस्टेंस होती है वो v से डिनोट करते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई वो ux हो गई, और इमेज की जो डिस्टेंस हो गई वो vx हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि ux जो हमारा वो vx के इक्वल होगा,
ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। अगर मान लो मैं 6 मीटर दूर खड़ा हूं मिरर से, तो मेरी जो इमेज बनेगी वो इस मिरर से पीछे बनेगी, वो 6 मीटर पीछे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं 5 मीटर खड़ा हूं उधर 6 मीटर बनेगी, ऐसा नहीं। अगर मैं 6 मीटर खड़ा हूं तो उधर भी 6 मीटर खड़े हो। ठीक है ना। अब आगे क्या होता है, जैसे देखो अब यहाँ पे सिर्फ इतने डिस्टेंस को हटाते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई एक मिरर है मेरा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी नंबर 3 है ये। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। अब मान लो कोई मैंने ये 6 फीट का आदमी खड़ा कर दिया, ठीक है ना, ये मान लो कोई 6 फीट का आदमी है। ठीक है, 6 फीट का आदमी है और ये एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है मिरर से। ठीक है, तो अगर ये मिरर से एक्स डिस्टेंस पे, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये भी एक्स डिस्टेंस पे। अभी हमने जस्ट एक पहले देखी थी कि अगर एक्स डिस्टेंस पे इमेज है तो डिस्टेंस तो सेम होनी है ना। अब यहाँ पे जो नई चीज आई कि ये जो 6 फीट का आदमी है तो यहाँ पे 5 फीट का बन जाएगा, है ना। देखो ऐसा नहीं है, अगर ये 6 फीट का आदमी है तो यहाँ भी ये 6 फीट का ही बनेगा। ठीक है, 5 फीट का नहीं होने वाला वो, तो ये 6 फीट का ही बनेगा। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ, दिख रहा है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होगी हमारी कुछ प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे बात कर ली। अब देखो एक लास्ट चीज जो आती है वो, जैसे अब समझ लेते हैं थोड़ा सा, इसको अच्छे से समझते हैं क्योंकि आगे भी चल के काफी सारी चीजें आती है। तो जैसे एक चीज आपने नोटिस की होगी कि जब एम्बुलेंस पे, ये फोर्थ प्रॉपर्टी, एम्बुलेंस पे क्यों उल्टा लिखा रहता है, ऐसे कुछ लिखा रहता है ना, है ना, ऐसा कुछ लिखा रहता है एम्बुलेंस। ये क्यों लिखा रहता है, बिकॉज जो हमारे सामने एम्बुलेंस के आगे ऐसा लिखा रहता है कि जो हमारे फ्रंट में जो व्हीकल चल रही है उसको सीधा दिखे। तो ये क्या, ये फिनोमेना क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन, इस फिनोमेना क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। अब ये होता कैसे, जैसे अब हम कोई एक मान लो मिरर ले लेते हैं। ठीक है, ये फोर्थ वाला था, ये हमारा कोई एक मिरर हो गया। ठीक है, अब इसके सामने हमने F लिखा। ये प्रॉपर्टी देखो मैं जो बता रहा हूं ये आगे आपको 12th में भी काम आनी है। ठीक है ना, और 10th तो में तो आनी है आपके। जैसे ये आपका जो हो गया, ये मान लेते हैं पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। ठीक है, तो ये देखो F है ना, तो मिरर के जस्ट सामने वो F ही नहीं बनेगा, ये नहीं बन पाएगा, ये चीजें सेम टू सेम नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, यही देखो, यही इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन, है ना, ये कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये जस्ट उसके जो बनेगी वो सेम टू सेम F नहीं बनेगा, यहाँ पे लेटरल इन्वर्जन होगा। मान लेते हैं ये पॉइंट अगर x डिस्टेंस पे है, ये वाला, तो ये यहाँ पे भी x डिस्टेंस पे ही होगा ना। अभी मैंने बताया था आगे कि जो सेम टू सेम डिस्टेंस पे होगा। तो ये कुछ पॉइंट हमारा A हो गया, ये कुछ y डिस्टेंस पे था B वाला। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा B वाला कुछ यहाँ पे आ गया y डिस्टेंस पे। अब C वाला कुछ यहाँ पे आया। ठीक है, C पॉइंट। अब देखो इसको मैच कराओ ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, हमने लिखा यहाँ पे F और लिख दिया आ गया यहाँ पे 7। ये तो जादू हो गया भाई, है ना, ये तो जादू हो गया, अगर लिखा F और आ गया 7। ठीक है, तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, है ना। ये इमेज फॉर्मेशन अगर प्लेन मिरर के थ्रू होता है तब। अब देखो, अब इमेज प्लेन मिरर की तो बात हो गई, ये तो खेला आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं हम स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर, ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर होता क्या, जैसे हम, चलो उससे पहले एक चीज देखते हैं। जैसे हमने एक ये माना था जस्ट कि मेरा ये मिरर था, है ना, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर तो भाई ऐसा होता नहीं है ना। जैसे मैं अगर ये पेपर ले लूं, ये पेपर, ठीक है, तो ये मिरर तो इस पे लगा होता है ना, जस्ट इस पे, तो हम तो ऐसे देखते हैं। बट यहाँ पे जो हम डिनोशन करते हैं वो ऐसे करते हैं, है ना, मतलब इसके इस पे अगर इसका देखें, ठीक है, ये जो प्रोजेक्शन होता है इसका ऐसे, अगर बोर्ड में ऐसे परपेंडिकुलर रखे तो ये वाले प्रोजेक्शन को हम प्लेन मिरर मारते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, कुछ ये स्फेयर होते हैं। ठीक है,
तो ये देखो ये सर्कल नहीं है ना, ये सर्कल नहीं, बट यहाँ पे ट्रीट कर सकते हो सर्कल या फिर स्फेयर को हम अगर प्रोजेक्शन अगर बनाए, ठीक है, बोर्ड पे अपने, तो दोनों का सेम ही होगा। ये भी ये मैं बोल दूं स्फीयर है ना, तो दोनों सही है ना, बट प्रोजेक्शन दोनों का बोर्ड पे सेम ही होगा। तो देखो अब स्फेरिकल मिरर होता क्या, जैसे मैं हम लोगों ने वहां पे देखा था कि वो हमारा कुछ जो भी मैंने दिखाया था वो रेक्टेंगुलर था, बट यहाँ पे जो हमारा मिरर हो गया ये सर्कुलर हो गया, ठीक है, स्फेरिकल हो गया। अब अगर इसको हम यहां से कट कर लेते हैं, ठीक है, इतना हिस्सा हटा देते हैं, ठीक है ना, इतना हिस्सा हम हटा देते हैं, ये चीजें भी हटा दो, ठीक है, मान लेते हैं यहां तक। अब देखो अब यहां पे बात आती है आपकी सरफेसिंग की, है ना, जैसे सरफेसिंग हम कहां कहां तक करते हैं। अब देखो अगर कोटिंग हम यहाँ पे इस सरफेस पे करें, आउटर सरफेस पे, ठीक है, तब तो ये जो हमारा मिरर बनेगा, देखो दो टाइप के होते हैं ना आपके स्फेरिकल मिरर। पहला मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव, और दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स। देखो क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे, बट एक बार पहले सारी प्रॉपर्टीज और सारी मिरर की अच्छे से इमेज फॉर्मेशन जान लें, क्या क्या चीजें होती हैं, उसके बाद हम लोग अच्छे से सारी चीजें डिटेल में प्रॉब्लम्स भी लगाएंगे। तो अगर हम आउटर सरफेस को कोटेड कर दें, आउटर सरफेस को ऐसे कोटिंग कर दें, देन हमारा ये मिरर क्या हो गया, कॉनकेव, ठीक है, मीन्स इसका आउटर सरफेस जो हो गया हमारा वो नॉन रिफ्लेक्टिंग हो गया, नॉन रिफ्लेक्टिंग, और जो इनवर्ट सरफेस हो गया हमारा ये इनवर्ट वाला, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये नॉन रिफ्लेक्टिंग, ये रिफ्लेक्टिंग, तो ये हमारा हो गया कॉनकेव। अब अगर कॉन्वेक्स की बात करें, ठीक है, तो कॉन्वेक्स के केस में जैसे हमारा सेम मिरर है, मान लो ऐसे हम कर देते हैं, ठीक है, तो हमने वहां पे आउटर सरफेस को यहाँ पे वो किया था, ठीक है, कोटिंग किया था, बट यहाँ पे अगर इन्वर्ट कर दें, ठीक है, यहाँ पे कोटिंग हम इन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई वो तो हमारी आउटर होगी, बट इन्वर्टेड जो इन्वर्ट सरफेस हो गई वो हमारी क्या हो गई, नॉन रिफ्लेक्टिंग, नॉन रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। तो ये हमारी सरफेस हो गई नॉन रिफ्लेक्टिंग, और ये वाली सरफेस हो गई रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। तो मतलब रिफ्लेक्शन जो भी होगा इस पार्ट से होगा, इस सरफेस से, और जो ये वाला पार्ट है वो हमारा नॉन रिफ्लेक्शन, हमने उसे कोटिंग कर दिया है ना, सिल्वर कोटिंग कर दिया है, मीन्स ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया हमारा। तो ये इस मिरर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स, ठीक है, ये मिरर हमारा हो गया कॉन्वेक्स। अब एक चीज और यहाँ पे नोट कर लो, थोड़ी सी अच्छी चीज है, कॉन्केव मिरर को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, है ना, ये होता है हमारा कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। कन्वर्जिंग मींस आप लाइट कैसे भी फेंको वो अपनी तरफ मतलब एक मतलब डिपॉजिट करना चाहेगा, बट ये वाला सरफेस जो हमारा हो गया वो डाइवर्जिंग हो गया। डाइवर्जिंग मींस आप इसको लाइट कितना भी दोगे अपने से दूर ये रिफ्लेक्ट करता चला जाएगा, अपने पास नहीं रखना चाहेगा, ये जितना भी लाइट्स इसके पास आएंगी वो अपने से दूर फेंकता चला जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज जैसे अब जान लेते हैं क्या क्या होती हैं, ठीक है। पहले इसकी डिटेलिंग तो जान लें कि कॉनकेव मिरर में क्या होता है। जैसे ये मान लेते हैं कॉनकेव मिरर का केस लेते हैं, ठीक है, कॉनकेव, तो इसमें सबसे पहले बात जो हमारी आती है वो पोल की आती है, ठीक है। पोल, पोल तो यार हर जगह बिजली के खंभे गड़े हैं ना, तो वो वाला पोल नहीं है। देखो ये हमारा एक मिरर हो गया कॉनकेव, आउटर सरफेस हमने क्या किया, पॉलिश कर दिया, ठीक है, पॉलिश कर दिया। देखो इतना सर्कुलर बना नहीं, बट एग्जैक्ट मान लो यार कि ये सर्कुलर ही होगा, है ना। अब देखो ये क्या हो गई, इतना हमारा डिस्टेंस हो गया। अब पोल जानने से पहले हम एक चीज जान लेते हैं, अपर्चर। जितनी भी लेंथ होती है हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, ठीक है, जितने भी सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट कर सकती है मैक्सिमम, वो हमारा क्या होता है, अपर्चर होता है ना। तो ये जो हमारा लेंथ हो गया ये वाला, ये क्या हो गया, अपर्चर, ठीक है। अब जैसे मैंने ये लिया है ना, ये मेरा हाथ है, ये मिरर,
अब यहाँ तक मान लो है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक मेरा अपर्चर है, ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ये सरफेस मेरी पॉलिश्ड है, ये वाले रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसकी जो मिड पॉइंट होगी यहाँ पे कुछ होगी, तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जैसे ये मेरी मिड पॉइंट होगी ये, ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, पोल, ठीक है ना। मीन्स जितनी भी मैक्सिमम अपर्चर होता है उसके अगर मिड पॉइंट की बात करें, मिड पॉइंट की, ठीक है, तो वो क्या होता है, पोल। देखो डेफिनेशन यार अपने बुक से लिख लेना, चीजें समझना ज्यादा जरूरी है नोट करने से ज्यादा, है ना, तो सारी चीजें अच्छे से समझते चलो। ये जैसे मेरा मिरर ये पोल हो गया, है ना। अब दूसरी बात जो होती है हमारी सेंटर ऑफ, है ना, कर्वेचर। देखो समझते चलो, डेफिनेशन तो आप बुक से भी लिख लोगे, है ना। जैसे ये कोई हमारा एक स्फेयर मैंने बताया था या फिर सर्कल बताया था, तो सर्कल के केस में मान लो ये हमारी सर्कल हो गई, ठीक है, तो इसका कुछ सेंटर होता है यहाँ पे, इसकी कुछ रेडियस होती है। अब सेंटर कहने का इन द सेंस कि इस पॉइंट से आप इसके सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस कभी भी किसी भी पॉइंट पे अगर मेजर करते हैं तो वो इक्वली एक ही डिस्टेंस आएगी r, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेंटर। अब मान लो मैंने यहां से कट कर दिया, ये वाला हिस्सा मैंने अपना मिरर बना लिया, है ना, ये कोटिंग कर दी, ये वाली मिरर क्या होगी हमारी, कॉनकेव, है ना। तो ये जो सेंटर होता है, ठीक है ना, इसका मान लेते हैं यहां पे, तो इस कर्व का जो सेंटर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, समझ में आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है ना। अब देखो, अब जो इसके बाद चीजें आती है, अब इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारी आगे जो तीसरी बात आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस की, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, बेसिकली लाइन गोज थ्रू या लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड पोल, दैट लाइन विल बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे मेरी एक ये मैंने मान लिया ये मेरा कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है ना, दोनों की अलग अलग बातें करेंगे। यहाँ पे मेरा हो गया ये कॉनकेव मिरर, है ना, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। बट मैंने क्या बोला था उससे पहले कि ये पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हो गया आपका पोल, ठीक है ना, ये जरूरी चीज है। अब ये भी मैंने लाइन खींच दी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस नहीं हो गई, ठीक है ना, ये एक जस्ट रेज हो गई। बट ये जो लाइन है मेरी ये वाली, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है, ये वाली जो मेरी लाइन हो गई ये ऊपर, है ना, ये हमारी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, बिकॉज इट पासेस थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसलिए इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। अब देखो, अब एक चीज और आती है जो हमारी तीसरी चीज आती है इसके बाद, ठीक है, एक आता है हमारा चौथी चीज जो आती है वो फोकस। अब फोकस क्या होता है, ठीक है, मान लेते ये मेरा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा फोकस होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये इन दोनों के बीच का जो मिड वाला होता है, ठीक है ना, हाफ डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट होता है वो हमारा फोकस होता है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, एफ से, ठीक है ना, एफ से। सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे डिनोट करते हैं, सी से। और पोल को कैसे डिनोट करते हैं हम, पी से, ठीक है। पोल को P से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से डिनोट करते हैं, और जो हमारा फोकस होता है उसको F से डिनोट करते हैं। तो फोकस के बाद एक और चीज आती है हमारी, फोकस क्या होता है, बेसिकली हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो हमारी जो फोकल लेंथ होती है, अब फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल देखो काफी इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी आगे जाके, ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ेंगे काफी अच्छी चीजें आती हैं यार, काफी मजा आएगा, है ना, धीरे धीरे समझते चलो। तो ये हमारी क्या हो गई, फोकस, ठीक है। फोकस को हम बेसिकली एफ से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को, फोकस को कैपिटल एफ से, फोकल लेंथ को हमारी जो हो गई स्मॉल एफ से, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई ये स्फीयर होता है, ठीक है,
ये जैसे मैंने ये बोला था कि ये कोई स्फेरिकल पार्टी होगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है तो स्फीयर का रेडियस मान लेते हैं r है, ठीक है। रेडियस तो आपको किसी भी सर्कल का रेडियस देखो पता होता है ना कि r है, तो हमारी फोकल लेंथ क्या होगी, मैंने बोला कि सेंटर और पोल के बीच की डिस्टेंस, तो ये r/2 हो गई ना, ये वाली। अब फोकल लेंथ क्या होती है, जो फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, ये हमारी फोकल लेंथ होती है। ये क्या होती है, r/2, ठीक है। ये आगे चल के बदलती भी इन चीजें, ठीक है, बट जनरली अभी आपके केस में जब आप फर्दर हायर स्टडी जैसे 12th में जाओगे तो इसके भी वेरिएशंस होते हैं, बट अभी आपके लिए जस्ट r/2 के लिए अभी आप इतना ही जानो, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं हमारी कॉनकेव लेंस के केस में। अब बात करते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है ना। लेंस की बात अभी नहीं कर रहे हम, अब हमारी बात होती है यहाँ पे कॉन्वेक्स की। देखो इसमें यार थोड़ी सी चीजें पलट जाती हैं, ठीक है। जैसे अब अगर बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है, तो उसमें क्या था, हमारा जो आउटवर्ड सरफेस था उस पे हमने कोटिंग किया था, ठीक है। बट इसमें जो हमारी केस आ गई, ये जस्ट ऐसे बना, ठीक है। इसमें हमने इनवर्ड सरफेस जो हमारा है इसको कोटिंग कर दिया हमने, ठीक है। देखो अगर कॉन्वेक्स का मतलब जो आउटवर्ड सरफेस से उससे लाइट रिफ्लेक्ट होके अगर भाती है, जैसे, ठीक है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट की, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो ये जस्ट रिटर्न चली जाएगी, है ना। तो ये जो हो गई हमारी, अगर आउटर सरफेस से रिफ्लेक्ट करती है कोई भी लाइट, जैसे मैंने यहाँ पे अगर इसको इंसिडेंट किया तो ये ऐसे भागेगा ही, ठीक है। तो मतलब आउटर सरफेस से रिफ्लेक्ट किया तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब देखो इसके केस में हम बात करते हैं सबसे पहले पोल की, है ना। तो पोल तो देखो इस केस में भी सेम रहेगा, ये इसका मिड पॉइंट क्या हो गया हमारा, ये मिड पॉइंट हमारा पोल हो गया। अब देखो एक चीज जो पलटती है यहाँ पे, जैसे अब सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका लेफ्ट साइड ना होके राइट साइड में हो जाएगा, बिकॉज इसकी जो अगर सर्कुलर पोर्शन अगर आप बनाओगे ऐसे, ठीक है, ऐसे अगर आप बनाते हो तो इसका सेंटर कहीं यहाँ पे लाई करेगा, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल। अगर इससे एक लाइन खींच दें ऐसे, ठीक है, इससे पास कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये वाला केस तो हमारा है नहीं, है ना। ये चीज समझ ली हमने कि ये जो हमारा अपर्चर था इसका मिड पॉइंट हमारा पोल हो गया, और ये हमारी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गई इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। अभी इस केस में फोकस कहाँ लाई करेगा, फोकस हमेशा कहाँ होता है, सेंटर और पोल के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारी फोकल लेंथ हो गई स्मॉल f, ठीक है। फोकल लेंथ भी पता चल गई और पोल भी पता चल गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पता चल गया, सारी चीजें पता चल गई कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। थैंक यू।